हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर। अभी मुंबई के शेर सोए थे, अब जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को। मुनव्वर की जान को है खतरा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में है कॉमेडियन का नाम। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये भारत है, ये संवैधानिक देश है और 42 घंटे में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत को अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएट। ये तो सबसे बड़ा जिहादी मेरे को लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को और उसकी फैमिली को सलमान खान की तरफ से ऑफर आया है कि जान बख्श दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर जान बख्श दो। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दुहाई दे रहे थे, वो तो सब मिट्टी में मिल गया। मतलब झुट्टी बातें कर रहे थे क्या? बिश्नोई परिवार ने और बिश्नोई समाज ने सलमान खान को जो जवाब दिया है, वो ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का परिवार एनुअली लॉरेंस बिश्नोई पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई किसी छोटे घर से नहीं आता है। लॉरेंस बिश्नोई एक इतने बड़े परिवार से आता है जिसके पिता की एकड़ एकड़ जमीन है और जिसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पूरा बिश्नोई समाज मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार है। सलमान खान तो लौंडियाबाज है, सलमान खान तो छोकरीबाज है। सलमान खान ने तो काले हिरन बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था। मैं कह रही हूं कि नथुराम गोडसे जो था ना, वो मर्डरर था जिसने गांधी पर गोली चलाई थी। मैं कह रही हूं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि हाफिज सईद जिहादी आतंकी है, भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कहें कि असदुद्दीन अवैसी रजाकार का आखिरी सिपह सालार है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की क्यों फट रही है और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का तस्बीदाना क्यों गिन रहा है। अभी 28 घंटे पहले जसमीत सिंह ने फिर से कनाडा में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है, हंसा है और हंस करके कह रहा है कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया है खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। तो भैया, आप कनाडा और अमेरिका के सिटीजन होकर के आप भारत में खालिस्तान बनाओगे, और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है 2 इंच लेकर दिखाओ, पैंट में मुतवा देंगे। 2 इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। हो सके। अगर हम बात करें सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की, इस केस में रोज नई से नई खबर सामने आ रही है, नई से नई अपडेट सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत से लोग इस चीज से शायद वाकिफ नहीं होंगे कि सलमान खान की तरफ से ऑफर की गई है पैसों की, और सिर्फ कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं, ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है लॉरेंस बिश्नोई को कि लॉरेंस बिश्नोई ब्लैंक चेक ले या उनकी फैमिली ब्लैंक चेक ले और मेरी जान छोड़ दे, किसी तरीके से इस केस से पीछे हटे। इसी के ऊपर नाज़ी इलाही खान से बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को हम नहीं छोड़ेंगे। लाइक करनी सेना एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट ने भी ये बोला है कि भाई 1 करोड़ 1,11,11,11 रुपए कुछ इस तरीके से इनाम रखा है। जो कोई ये फॉर बट है ही नहीं है। नादिया जी, एक खबर ये भी सामने आ रही है, मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि भाई नई से नई जो खबर है उसके ऊपर बात की जाए। खबर ये भी आ रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट की तरफ से बकायदा तौर पे ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी इनकाउंटर करेगा, जाहिर बात है पुलिस की हिरासत में है लॉरेंस बिश्नोई, तो जो इनकाउंटर करेगा उसे 1 करोड़ 11,11,11,11 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? करनी सेना के नाम से ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप कश्तरिया करनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका चीफ है राज शेखावत। इसने कहा है 1,11,11,101 रुपया दिया जाएगा जो पुलिस भी
लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। जी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक व्यक्ति 2015 से जेल के अंदर है ठीक है। और चुपचाप खामोशी से वो अपनी सजा खट रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेलर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत शांति से अंदर रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, किसी को छेड़छाड़ नहीं करता है और पूरे प्रोटेक्शन के साथ पुलिस को बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए वो जब उसको कोर्ट बुलाता है वो जाता है और वो आता है। अंदर में जेल की कस्टडी के अंदर में, जुडिशियल कस्टडी में, वो किसी के ऊपर ऊंची आवाज से बात भी नहीं करता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस पुलिस को ये उकसाया जा रहा है और जो कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत उस्का रहे हैं, क्या ये गैंगस्टर का काम नहीं है? क्या ये गुंडाइज्म का काम नहीं है? क्या हाँ। ये जिहादी और आतंकियों का काम नहीं है? ये भी तो है। अब बात आती है कि ये वही करनी सेना के चीफ हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर में बैठ गए थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने उसके पिछाड़ में चोटी काटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो ये जमायतुल उलमाए हिंद बोलता है, ये असदुद्दीन अवैसी बोलता है, ये पाकिस्तान बोलता है, ये हाफिज सईद बोलता है, ये दाऊद इब्राहिम बोलता है, ये शहबाज शरीफ बोलता है, ये जैश ए मोहम्मद बोलता है और फिर साथ में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत भी सेम पाकिस्तानी जुबान बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाला जुबान बोलते हैं। क्या बात है? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अब बात आती है कि ये सारे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना का लाभ उठाते हैं, इंक्लूडिंग मुसलमान। आदरणीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निकालते हैं, इनके बहू बेटियां उठाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकालते हैं, इनकी बहू बेटियां लाभ उठाती हैं। तो हर चीज का लाभ उठाते हुए भी आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कोसना है, सनातन धर्म को भी कोसना है, देवी देवताओं को भी मलाइन करना है। बहु बेटियों का रेप होगा किसी भी धर्म की तो उसमें भी बलात्कारी का समर्थन करना है। अफजल गुरु आएगा पार्लियामेंट पर अटैक करेगा तो अफजल गुरु का समर्थन करना है। अजमल कसब आएगा और लाखों हिंदुओं को मार देगा तो अजमल कसब का समर्थन करना है। नासिर खान रेप करेगा क्रिश्चियन का, एक एनआरआई का, तो नासिर खान का समर्थन करना है। मोहम्मद रिजवान इमाम रेप करेगा तो विक्टिम का समर्थन नहीं करके बलात्कारी इमाम रिजवान का समर्थन करना है। पाकिस्तान से गजवाए हिंद होगा तो देवबंद भी बोलेगा गजवाए हिंद भारत में बैठ करके। बात क्या है? बात क्या है? ये भारत है, ये संवैधानिक देश है और 42 घंटे में कश्तरिया करनी सेना के चीफ राज शेखावत को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएट। ये तो सबसे बड़ा जिहादी मेरे को लग रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर कोई भी गूगल सर्च करके देखेगा, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई लिखेगा, तो इस टाइम इंडिया के साथ साथ कनाडा, कनाडा के साथ साथ अमेरिका और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, मतलब दुनिया के इस टाइम कोई बड़ा खबर अखबार नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात नहीं की जा रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी लॉरेंस हमारा खून खोल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई कजन क्लेम के सलमान खान ने ऑफर की, जो कि नादिया खान ने इसके ऊपर बात भी की। इसके अलावा और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें लॉरेंस बिश्नोई के हक में बात करनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट बात करनी है। नादिया जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या समझ रही हैं, ये केस किस साइड पे जाता नजर आ रहा है कि अचानक से, मतलब ये 2 हफ्ते बाबा सिद्दीकी और उसके बाद फिर 2 हफ्ते में इतनी हाइप के कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की क्यों फट रही है और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का तस्बीदाना क्यों गिन रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए ना, अभी 28 घंटे पहले जसमीत सिंह ने फिर से कनाडा में पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है, कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर जो है हंसा है और हंस करके कह रहा है कि भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया है, हाँ, खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए। भैया पहले जो खालिस्तानी हैं उनको समझो। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो जसमीत सिंह है, जसमीत तय जो है, ये कहाँ का सिटीजन है? ये कनाडा का सिटीजन है। निज्जर कहाँ का सिटीजन था? कनाडा का सिटीजन था। पन्नू कहाँ का सिटीजन था? यूएस का, अमेरिका का सिटीजन था। तो भैया आप कनाडा और अमेरिका के सिटीजन होकर के आप भारत में खालिस्तान बनाओगे। और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कहा है 2 इंच लेकर दिखाओ
पैंट में मुतवा देंगे। 2 इंच लेकर काट के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। 2 इंच पंजाब का, सिर्फ खड़े होकर के दिखाओ दोनों पैर, लेकिन बाप का नाम बुला देंगे। लॉरेन बिश्नोई ने कहा है। अब बात आती है कि ये लॉरेन बिश्नोई ने कहा है वो जेल में। मैं भारत की पुत्री हूँ, ठीक अगर है, मेरे सामने भी जसमित्र आकर के ये बात कहेगा तो मैं भी उसको यही कहूंगी कि एक बार नेहरू ने अपने सत्ता की लालच में और भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने की लालच में, नेहरू ने तो एक इस्लामिक देश बना दिया, लेकिन अब दोबारा हम इस भारत को टूटने नहीं देंगे, किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। हमारे प्राण जाए तो जाए, हमारी जान जाए तो जाए, हमारे परिवार के साथ कुछ हो तो हो, लेकिन हम इस भारत को अखंड करने की कोशिश में लगे हैं। हम इस भारत के टूटे हुए अंग को जोड़ने की कह रही हूं आपको कि हमारे भारत की नोट की करेंसी पर ना गांधी नहीं होना चाहिए था, सरदार पटेल जी होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि 12 वोटों से सरदार पटेल जी जीते थे और गांधी की वजह से नेहरू जो है वो वजीर आजम बना यहाँ का। उसको तो मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बोलूंगी, उसको तो मैं वजीर आजम बोलूंगी। शेरवानी जिन्ना जैसा, सिगार जिन्ना जैसा, शक्ल जिन्ना जैसा, टोपी जिन्ना जैसा, अलीगढ़ पैजामा जिन्ना जैसा, गुलाब शेरवानी में जिन्ना जैसा, जुबान जिन्ना जैसा। तो नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो पूरा वीडियो आप सभी ने देख लिया, तो अपनी राय ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।